श्री गणेशाय नमः। मिथुन लव राशिफल अगस्त 2023 का संपूर्ण चर्चा वित्रांत लेकर के हम उपस्थित हैं आपके समक्ष। जानेंगे मिथुन राशि वालों के लिए ये महीना कैसा रहेगा और विशेषकर इस महीने को किस तरह से आपको बिताना है ताकि आपका प्रेम जीवन पहले के जैसा ठीक ठीक हो जाए। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। 17 अगस्त 2023 से सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे और बुध के साथ युति बनाएंगे। बुध आदित्य नाम का राजयोग यहाँ पे बनेगा। सूर्य सिंह राशि में गोचर करेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन इस महीने तो नहीं होगा, लेकिन शुक्र वक्री हो जाएंगे 7 अगस्त 2023 को और आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे। मंगल का राशि परिवर्तन 18 अगस्त 2023 को होगा और 18 अगस्त 2023 से मंगल आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे कन्या राशि में। केतु पंचम भाव में रहेंगे तुला राशि में। शनि आपके नवम भाव में रहेंगे कुंभ राशि में स्वराशिगत रहेंगे और गुरु राहु आपके लाभ भाव में रहेंगे। हालांकि गुरु राहु एक साथ होने से यहाँ पे गुरु चंडाल नाम का दोष भी बनेगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए मित्रों तो इस प्रकार की ग्रहों की स्थितियाँ रहेंगी और ये जो राशिफल आप देख व सुन रहे हैं ये चंद्र राशि पे आधारित है। इस समय में आप देखेंगे आपका जो प्रेम जीवन है वो पहले से ठीक होगा। आपके प्रेम जीवन में इस समय में जो समस्याएं चल रही हैं, जो परेशानियां चल रही हैं, जो दिक्कतें चल रही हैं वो ठीक होती हुई पूरी तरह से दिख रही है, क्योंकि इस समय में सूर्य की स्थिति काफ़ी अच्छी है। बुध के साथ युतिगत होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग बन रहा है। तो आपकी जो राशि मिथुन है, मिथुन राशि के जो स्वामी बनते हैं वो बुध बनते हैं और बुध जो है वो राहु केतु के मित्र भी हैं। तो ऐसे में क्योंकि पंचम भाव में केतु आपके विराजमान हैं, तो पंचम भाव में केतु विराजमान होने से ये भी आपको अच्छे परिणाम आपके प्रेम जीवन में देंगे। हालांकि कुछ चीज़ों को लेकर के आप एक दूसरे के साथ डाउट कर सकते हैं, शक कर सकते हैं। आपके पार्टनर को लगेगा थोड़ा बहुत आपके बारे में कि कहीं ना कहीं आप उनके साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन इस महीने के अंत तक देखा जाए तो ये चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही है। विशेषकर अगर आप इस समय में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 100% इस महीने में ख़त्म हो जाएगी और आपके पार्टनर को लगेगा कि अब आपको उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, यानी कि उनको आपके साथ बातचीत करनी चाहिए और आप चाहें तो आप भी अपनी ओर से बातचीत उनको कर सकते हैं। बातचीत आपकी शुरू हो जाएगी और उन्होंने अगर नंबर आपका ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो वो नंबर अनब्लॉक ज़रूर करेंगे। सोशल मीडिया पे भी आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो जाएगी और आमने सामने की मुलाकात भी इस समय में होगी। मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और ईगो क्लेश जो आ रहा था आप दोनों के बीच में वो भी पूरी तरह से ठीक होता हुआ दिख रहा है। इस महीने थर्ड पार्टी का जाना पूरी तरह से संभव दिख रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी के कारण से जो इंटरफेरेंस आप दोनों के बीच में हुआ है, थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कत आप दोनों के बीच में हुई है उसको भी आप ज़रूर इस महीने में ठीक करेंगे। थर्ड पार्टी के कारण से जो बाधाएं, रुकावटें या परेशानियां आपके प्रेम जीवन में आई है उसे समाप्त करेंगे। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर्स या फिर कोई रिलेटिव्स हैं तो उन्हें भी इस महीने में आप देखेंगे कि आपके साथ उनका व्यवहार भी काफ़ी अच्छा रहेगा। सिंगल लोगों के लिए नए प्रस्ताव, नए प्रपोजल इस समय में ज़रूर मिलेंगे। सिंगल लोग जो हैं वो किसी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, किसी के साथ उनकी बातचीत शुरू हो सकती है, किसी रिलेशनशिप में वो आ सकते हैं। या फिर इस समय में आपका कोई एक्स मतलब पहले किसी के साथ आप प्रेम करते थे किंतु ब्रेकअप हो गया है, उनकी आने की भी संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है। इस समय में जो लोग एक तरफा प्रेम करते हैं किसी के साथ तो उनकी बातचीत जो है वो सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी और जिन्हें वो चाहते हैं मनी मन, जिन्हें वो पसंद करते हैं वो भी इंसान उनको चाहेंगे। वही बात करें मैरिड लाइफ की तो मैरिड लाइफ पहले से ठीक होगी। हस्बैंड वाइफ के बीच में दूरियां कम होंगी। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो आर्ग्यूमेंट चल रही है, जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है वो ठीक होता हुआ दिख रहा है
और इस समय में आप इस महीने के अंत तक एक दूसरे के साथ फिर से बातचीत करेंगे और फिर से इकट्ठा हो जाएंगे। वही बात करें आपके अगर डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है तो ऐसे में वो केस आपके फेवर में होगा। अगर उसका निर्णय आता है तो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। इस समय में मित्रों देखेंगे जो लोग निसंतान हैं, संतान को लेकर के योग भी बन रहे हैं। वही अविवाहित लोगों की यदि हम बात करें तो उनके लिए विवाह को लेकर के प्रपोजल प्रस्ताव ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी गुरु बनते हैं और गुरु आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के बातचीत आगे बढ़ेगी और बातचीत पक्की होगी। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं तो इस समय में आपके पार्टनर मान जाएंगे। अगर पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी मान जाएंगे, और आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी मान जाएंगे, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं जो कि वक्री चाल चलेंगे और ये यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको देंगे। वही जो लोग डिवोर्सी हैं, विडो हैं और उनको भी इस समय में परेशानी आ रही है या वो भी चाहते हैं कि उनका किसी के साथ बातचीत जो है वो आगे बढ़े, किसी के साथ उनका रिलेशनशिप हो, तो ऐसे में उनके लिए भी नए प्रस्ताव, नए प्रपोजल इस महीने में देखने को मिलेंगे। जो डिवोर्सी हैं या विडो हैं वो तो किसी रिलेशनशिप में आ सकते हैं या फिर किसी के साथ उनकी शादी हो सकती है। इस प्रकार के योग बनते नज़र आ रहे हैं। वही जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के स्थितियाँ उनके फेवर में रहेंगी। तो मित्रों ये महीना क्योंकि एक बदलाव का महीना है, परिवर्तन का महीना है, विशेषकर कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी चाहिए। जैसे एकदम आपको किसी पे विश्वास नहीं कर लेना है। जैसे ही अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, किसी के साथ बातचीत शुरू होती है तो सब चीज़ें आपको उनको नहीं बतानी है। धीरे धीरे करके आपको उनके साथ बातचीत आगे बढ़ानी है और तभी सामने वाले के मन में भी आपको लेकर के रिस्पेक्ट होगी, एक अच्छा ख्याल होगा, उनके मन में एक अच्छा विचार होगा। एक तो ये इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और दूसरा, जैसे हस्बैंड वाइफ है तो उनको लड़ाई झगड़े से बचना है, छोटी छोटी आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है अपने परिवार में। और क्योंकि आपने जो विवाह किया है वो घर बसाने के लिए क्या है, ना कि घर उजाड़ने के लिए क्या है। और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है हस्बैंड वाइफ कोई भी दोनों में से, तो उनको इस चीज़ से बाहर आना होगा। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अगर आप एक दूसरे के साथ समन्वय बनाते हैं, परस्पर संबंध आप ठीक करते हैं तो वो आप दोनों के लिए अच्छा रहेगा। यानी कि किसी भी प्रकार से कोई भी किसी व्यक्ति पे आपको भरोसा, विश्वास ज़्यादा नहीं करना है। और ऐसा नहीं है कि जो सामने वाले को अच्छा लगे वही आप करते जाएं। कुछ चीज़ें आपको अपनी ओर से भी बतानी चाहिए, अपना स्टैंड भी रखना चाहिए, तभी जा कर के ये चीज़ें ठीक होंगी। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया मिथुन लव राशिफल अगस्त 2023 का संपूर्ण राशिफल। व्यक्तिगत जीवन में यदि आप किसी समस्या से परेशान हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमें फ़ोन कॉल करें या व्हाट्सएप करें। आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें चाहिए। ये डिटेल सही से पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी बातचीत होगी वो पूरी तरह से सुरक्षित रखी जाएगी, गुप्त रखी जाएगी। और जो भी डिटेल आप हमसे साझा करेंगे तो वो पूरी तरह से सुरक्षित रखे जाएंगे, वो लीक नहीं किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।